बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असिस्टेंट इलेक्शनर कमिश्नर की पोस्ट अनाउंस की है और इसके लिए जो टेस्ट होगा ना, पहले एमसीक्यू बेस होगा और उसके बाद ऐसे का रिटन एग्जामिनेशन होगा। अभी जो एमसीक्यू बेस है इसमें 20 मार्क्स जो है ना वो हैं किसके, इलेक्शन एक्ट 2017 के। जो इलेक्शन एक्ट 2017 है इसके 15 चैप्टर्स हैं और 241 सेक्शन है। जो चैप्टर नंबर 1 है और जो सेक्शन 1 एंड 2 है उसकी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर अपडेट कर दी गई है। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के डिफरेंट सेक्शंस को स्टडी किया जाएगा। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 3 किस बारे में है? इट्स अबाउट प्रोसीजर ऑफ द कमीशन। क्या है कि कमीशन रेगुलेट्स इट्स ऑन प्रोसीजर। अच्छा, यू विल फाइंड इट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। द रीज़न इज दैट कि आई हैव सिंप्लीफाइड इट फॉर यू, ताकि आप लोगों को समझ आए कि एक्ट कह क्या रहा है और एमसीक्यूज इजीली सॉल्व किए जा सके। तो कह रहे कि जो कमीशन है ये रेगुलेट करेगा अपने प्रोसीजर को। किस में रेगुलेट करेगा प्रोसीजर को? फंक्शन को परफॉर्म करने में, ड्यूटीज़ को, और इसके अलावा अपनी जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज खुद कर सकेगा। कमीशन जो है वो फंक्शन करेगा, सही है, अगर उसकी या तो मतलब लाइक वैकेंसीज हैं, सही है, सारा स्टाफ जितना रिक्वायर्ड है वो नहीं है, या फिर कुछ मेंबर्स एब्सेंट हैं, लेकिन फिर भी क्या करेगा, कमीशन अपना फंक्शन करेगा। अच्छा, अब अगर जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसमें मेजॉरिटी का डिसीजन काउंट होगा है वो फाइनल डिसीजन लेगा। अच्छा, सही है। और इसके अंदर ये जो कमीशन है ये इस सेक्शन के अकॉर्डिंग भी ये बंदा और सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग भी। अब आता है पावर टू इशू डायरेक्शंस के। जो डायरेक्शंस हैं उनको इशू करने का पावर किसके पास है? क्या प्राइम मिनिस्टर के पास है? क्या एडीएसएफ के पास है? क्या इलेक्शन कमीशन के पास है? क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है? तो किसके पास है? तो कह रहे हैं कि ये जो कमीशन होगा ये क्या कर सकता है, ये अपने डायरेक्शंस को, अपने ऑर्डर्स को इशू कर सकता है जो डिफरेंट ड्यूटीज़ और फंक्शन परफॉर्म करने हैं उनके लिए। इसके अंदर ऑर्डर्स आते हैं फॉर कंप्लीट जस्टिस इन मैटर्स बिफोर इट। अच्छा, सही है, अगर इसके कोई इंसाफ करना है किसी मामले में तो कमीशन वो भी करेगा। कैन ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ पर्सन और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा किसी पर्सन को बुलाना है, हाजिरी दिलवानी है उसकी, या कोई डॉक्यूमेंट्स है उनकी प्रोडक्शन भी कर सकता। इसके अलावा डायरेक्शन ऑर्डर्स आर इन्फोर्सिबल थ्रू आउट पाकिस्तान। और कमीशन ने जो ऑर्डर दिया, क्योंकि वो जनरल है तो इस वजह से उसके जो ऑर्डर्स होंगे वो इन्फोर्सिबल होंगे पूरे पाकिस्तान में, और एग्जीक्यूटेड लाइक अ हाई कोर्ट ऑर्डर। जैसे हाई कोर्ट ऑर्डर रहता है उसी तरह ये भी एग्जीक्यूट होगा। कमीशन डायरेक्ट हाउ टू कैरी आउट एक्ट पर्पस इफ नो अदर इंसफिशिएंट प्रोविजन एग्जिस्ट। तो कमीशन जो है तो वो करेगा अगर कोई बाकी इस सच किसी इशू से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो क्या करेगा, कमीशन खुद जो है तो वो उनको प्रपोज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है असिस्टेंस टू द कमीशन। तो कमीशन या कमिश्नर जो है कैन आस्क पीपल, अथॉरिटीज के वो उसकी हेल्प करें, सही है। कौन कमीशन की हेल्प करेगा? ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन प्रोविंसेस मस्ट हेल्प कमीशन कमिश्नर, सही है। इसके अलावा क्या आता है, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी अपना स्टाफ देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी कमीशन को। इसके अलावा जितने भी सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर्स हैं ये चीफ जस्टिस के साथ कमीशन या कमिश्नर बात करेगा, और उसके बाद जो है तो सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर्स भी हेल्प कर सकते हैं। ये जो हेल्प होगी ये कब होगी? इलेक्शन पीरियड के दौरान भी होगी, सही है। और जब इलेक्शन का प्रोग्राम सारा हो जाएगा तो रिजल्ट्स के आने तक ये लोग क्या करेंगे, कमीशन को असिस्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, कह रहे कि ये जो इलेक्शन रिलेटेड ऑफिशियल्स है ना, इनको पोस्ट या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जब तक के कमीशन रिटन अप्रूवल ना दे। और कमीशन जो है वो इशू कर सकता है डायरेक्शंस अपने ऑफिसर्स की ट्रांसफर के लिए और पोस्टिंग्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है डेलीगेशन ऑफ पावर के जो कमीशन की डेलीगेशन होगा, कैन अथोराइज कमिश्नर मेंबर और ऑफिसर्स टू एक्सरसाइज पावर फंक्शन। क्या कर सकते हैं कि ये जो कमिश्नर है या मेंबर्स हैं या ऑफिसर्स हैं ये सारे क्या कर सकते हैं, इनको जो पावर दी गई है ये उसको ऑथोराइज कर सकते हैं। कमिश्नर डिसाइड ऑन ऑफिसर स्टाफ अपॉइंटमेंट एंड देयर टर्म्स। कमिश्नर जो है वो डिसाइड करेगा कि उसके जो ऑफिसर्स है, स्टाफ है, कब उनकी अपॉइंटमेंट करनी है, किसने किसने टर्म के लिए रहना है। कमिश्नर सेट्स अ बेंच 2+ मेंबर्स। कमिश्नर जो है केसेस को डिसाइड करने के लिए जो बेंच सेट करेगा उसमें कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बेंच डिसीजन मस्ट काउंट एज कमीशन एक्सेप्ट इफ मेंबर्स डिसएग्री गोज टू द फुल कमीशन। कह रहा है कि जो बेंच का डिसीजन होगा ना वो क्या होगा, वो बिल्कुल फाइनल डिसीजन होगा जब तक के वो लोग इसके साथ डिसएग्री ना करें, और इनकेस अगर डिसएग्री करते हैं तो फिर फुल कमीशन के पास जाएंगे। अच्छा, कमीशन डेलीगेशन क्या है? मीन्स द कमीशन गिव्स अथॉरिटी टू। कमीशन डेलीगेशन का मतलब है कि कमीशन ने अथॉरिटी दी कमिश्नर को, मेंबर्स ऑफ कमीशन को और ऑफिसर्स ऑफ द कमीशन को कि वो एक्सरसाइज करे सर्टन पार्ट्स को और परफॉर्म करे फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द कमीशन। नेक्स्ट हमारे पास है पावर टू रिक्विजिशन प्रॉपर्टी।
तो पहले हमें पता होना चाहिए कि रिक्विजिशन का क्या मतलब है। रिक्विजिशन का मतलब है टू ऑफिशियली रिक्वेस्ट एंड टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि क्या करना है कि जो कमीशन है वो ऑफिशियली रिक्वेस्ट कर सकता है और किसी चीज़ को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ले सकता है। कह रहे कि कमीशन पावर टू रिक्विजिशन टू ऑफिशियली रिक्वेस्ट एंड टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो कमीशन की जो पावर है रिक्विजिशन की, इसमें क्या क्या आता है। पहली बात, प्रोविंशियल गवर्नमेंट डीपी कमिश्नर कैन रिक्विजिशन व्हीकल वेसल्स फॉर इलेक्शन पर्पजेज लाइक ट्रांसपोर्टिंग बैलेट बॉक्सेस ऑफिसर्स। क्या कर सकते हैं कि ये अपने कब्जे में गाड़ियां ले सकते हैं, सही है। कान रिक्विजिशन व्हीकल यूज बाय कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट्स फॉर इलेक्शन पर्पजेज, लेकिन ये वो गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि कैंडिडेट्स यूज कर रहे हैं या फिर इलेक्शन एजेंट। इलेक्शन एजेंट कौन होता है? वो बंदा जो कि कैंडिडेट के लिए इलेक्शन की कैंपेन कर रहा होता है। नेक्स्ट है ऑथोराइज्ड पर्सन कैन टेक पोजीशन यूजिंग रीजनेबल फोर्स। और कमीशन ने जिस बंदे को ऑथोराइज किया है उसको ये इख्तियार भी दिया है कि वो अगर ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है तो एक महदूद लिमिट में वो ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। कंपनसेशन पेड टू ऑनर बेस्ड ऑन लोकल फेयर ट्रेड, सही है कि कमीशन जो है वो ऑनर को क्या करेगा, उसका किराया देगा, जो भी वहाँ का मकामी किराया वगैरह होगा। ऑनर कैन आस्क फॉर आर्बिट्रेशन इफ अनहैप्पी विद कंपनसेशन अमाउंट। और जो ऑनर होगा वो क्या करेगा कि वो कह सकते हैं कि अच्छा भाई, मैं आपने जो मुझे पैसे दिए हैं या तो मैं आपको अपनी गाड़ी नहीं देता या फिर आप मुझे मजीद पेमेंट करें, तो इस तरह से वो क्या कर सकता है, बहस कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन। कह रहे जो कमीशन है ना, ये क्या कर सकता है, ये डिफरेंट स्टेप्स ले सकता है, जैसे कि कैन स्टॉप पोल्स, यानी वोटिंग को स्टॉप कर सकता है। एट पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन क्या होता है, प्लेसेस वेयर पीपल, वो जगह जहाँ लोग आके वोट देते हैं उसे हम पोलिंग स्टेशन कहते हैं। कह रहे कि कैन स्टॉप पोल, पोल रोक सकता है। इफ कांट इंश्योर फेयर इलेक्शन, अगर वो वहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकता। फेयर इलेक्शन मतलब यानी इलेक्शन डन प्रॉपरली एंड इक्वली ड्यू टू लार्ज स्केल मेल प्रैक्टिसेस। लार्ज स्केल मेल प्रैक्टिसेस यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे गड़बड़ हो रही है। कोएर्सियन यानी कि कोई जो है किसी को फोर्स कर रहा है कुछ करने के लिए, ज़बरदस्ती किसी से वोट डलवाए जा रहे हैं। इंटिमिडेशन, या कोई आके किसी पार्टी के लिए वोट देना चाह रहा है और उनको अंदाज़ा हो कि इस पार्टी के लिए वोट देगा, तो उसको स्केयरिंग समवन, उसको डराना वगैरह या उसको प्रेशराइज करना। तो कह रहा है कि जो कमीशन है ना वो पोल्स को स्टॉप कर सकता है अगर उसे कोई भी ऐसा इशू फेस करना पड़ता है, उसे लगता है कि पोल्स पे ऐसा कुछ हो रहा है पोलिंग स्टेशन पर। नेक्स्ट है कैन रिव्यू ऑर्डर्स लुक अगेन एट द सीन। अच्छा, कमीशन ने जो फैसला लिया है वो अपने फैसले की नज़रसानी कर सकता है बाय ऑफिसर्स लाइक रिजेक्शन नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ बैलेट पेपर फॉर वास्टिंग पोस्ट, सही है। तो अगर कोई ऑफिसर्स हैं वो जो है कह रहे हैं कि अच्छा भाई हमने यहाँ बैलेट पेपर नहीं लेने, या ऑफिसर्स के दरमियान कोई इशू आ जाता है या वहाँ मकामी लोगों के साथ आ जाता है, तो कमीशन अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकता है। कैन रिव्यू ऑर्डर्स बाय ऑफिसर्स ऑफ, कमीशन क्या कर सकता है, कमीशन कैन रिव्यू ऑर्डर्स बाय ऑफिसर्स, सही है, ऑफ बैलेट पेपर। फिर कह रहे कि कैन इशू इंस्ट्रक्शन, हिदायत भी दे सकता है। एक्सरसाइज पावर, पावर को एक्सरसाइज करने के, इन अथॉरिटी को यूज़ करने के। मेक ऑर्डर्स की ऑफिशियल डिसीजंस, और टू इंश्योर इलेक्शन इन ऑनेस्ट, और इस बात की श्योरिटी कि इलेक्शन ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है, जस्ट है, इक्वल है और अकॉर्डिंग टू एक्ट या रूल्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर ऑफ कमीशन टू डिक्लेयर अ पोल वॉइड, कि कमीशन के पास ये भी अथॉरिटी है कि वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पे लोगों ने वोटिंग कर ली और कमीशन कहे कि भाई ये जो वोटिंग थी हम इसके हक में नहीं है, सही है, उसके अगेंस्ट फैसला दे सकते हैं। कह रहे कि जो कमीशन है ये पोल्स को वाइड कब कर सकता है, कब कह सकता है कि अच्छा हम ये पोल्स के साथ नहीं है, इस वोटिंग के साथ नहीं है। इफ ग्रेव इलीगलिटीज, यानी बहुत ज़्यादा सीरियस लॉ ब्रेकिंग हो, वहाँ पे कानून जो है उसके खिलाफ वर्जी की गई हो, और वायलेशन ऑफ एक्ट रूल, या जो ये इलेक्शन एक्ट 2017 है इसकी खिलाफ वर्जी की गई हो। अफेक्टेड रिजल्ट, और इन दोनों की वजह से रिजल्ट अफेक्ट हुआ हो एट पोलिंग स्टेशन और होल कॉन्स्टिट्यूंसी, या तो उस पूरे एरिया में जो इलेक्शन के लिए मुंतखब किया गया था या फिर किसी खास पोलिंग स्टेशन पे। इंक्लूड्स इफ एग्रीमेंट स्टॉप वुमेन फॉर वोटिंग, और इसके अलावा क्या होता है कि जो बात की गई थी कि अच्छा भाई औरतों को इजाज़त दी जाएगी कि यहाँ पे वो वोटिंग करें और फिर ड्यूरिंग द इलेक्शन औरतें वोट ही ना डालें। कैन आस्क वोटर्स टू रिकास्ट वोट अगेन लाइक इन बाई इलेक्शंस, और किसी बाई इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जहाँ पे आप महदूद निशिस्त के लिए दोबारा से इलेक्शन करवाते हैं, ऐसे ही किसी भी वजह से वो इलेक्शन दोबारा, जैसे कोई मर गया हो तो कैंडिडेट, तो आप वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, तो उस केस में भी जो है तो लोग दोबारा वोट देंगे। इफ वुमेन वोटर टर्न आउट लेस देन 10%, कमीशन में प्रिज्यूम वुमेन वर स्टैंड फ्रॉम वोटिंग। कह रहे कि अगर वुमेन का वोटर टर्न आउट 10% से कम होगा तो कमीशन ये अंदाज़ा लगा सकता है कि अच्छा यहाँ औरतों की इजाज़त नहीं दी गई थी और अब हम यहाँ वोटिंग दोबारा कराएंगे। कमीशन कैन ऑर्डर कंप्लेंट फाइल अगेंस्ट पीपल हु मेड सच एग्रीमेंट्स, और जिन लोगों ने लोगों के साथ इस तरह की कोई डीलिंग वगैरह की है
तो उनके अगेंस्ट कमीशन जो है वो कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। कैन एक्सरसाइज दिस पावर विद इन 60 डेज ऑफ अनाउंसिंग विनर, और विनर को अनाउंस करने के 60 दिनों के अंदर अंदर वो इन पावर को एक्सरसाइज करेगा। कमीशन एक्ट लाइक एन इलेक्शन ट्रिब्यूनल, कमीशन जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर एक्ट कर सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क्या मतलब है? कोर्ट फॉर इलेक्शन डिस्प्यूट व्हेन डिक्लेयरिंग पोल वाइड, के वो क्या करेगा? कोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा जब वो ये कहेगा कि अच्छा भाई हम ये जो यहाँ पे वोटिंग हुई थी इसके अगेंस्ट है। इसके अलावा क्या है कि पीपल कैन अपील, लोग जो है वो अपील कर सकते हैं टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या हाईएस्ट कोर्ट है पाकिस्तान का। कितने दिनों में कर सकते हैं? विद इन 30 डेज कर सकते हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ कमीशन डिक्लेरेशन, कमीशन ने जब ऐलान कर दिया उसके 30 दिनों के अंदर अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। अब क्या हो गया है? अब क्या हो गया कि जो लोग थे वहाँ पे या जो कैंडिडेट्स थे या किसी ने भी जो कमीशन के मद्दे थे उनके साथ बदतमीजी वगैरह कर दी है, तो कमीशन हैज़ द सेम पावर एज हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। तो कमीशन के पास ये इख्तियार है हाई कोर्ट ही की तरह कि अगर वहाँ किसी ने बदतमीजी की है तो वो क्या करे? उनको पनिश करे। उसके बाद आता है द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 अप्लाइज टू द कमीशन लाइक इट डज टू द कोर्ट। तो अगर किसी ने अदालत की खिलाफ वर्जी की सही है तो उसको जैसे सज़ा होगी, इस तरह से अगर किसी ने कमीशन के अहकाम की खिलाफ वर्जी की तो उसे भी पनिशमेंट होगी। रेफरेंसेज टू कोर्ट एंड जज इन द ऑर्डिनेंसेज आर ट्रीटेड लाइक रेफरेंसेज टू द कमीशन एंड द कमिश्नर मेंबर। तो कह रहे कि जैसे अदालत में अदालत है इस तरह कमीशन में कमीशन है, और जैसे अदालत में जज है तो वही कमीशन में कमिश्नर का रोल होगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, नेक्स्ट है सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अब कह रहा है कि जो कमीशन के एक्सपेंसेस होंगे जैसे कि रिम्यूनरेशन यानी कि जो तनख्वाह देनी होगी कमीशन ने यानी कि कमिश्नर को, मेंबर्स को, ऑफिसर्स को, स्टाफ को, इसके अलावा जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं सही है, या दूसरे खर्चे हैं जैसे कि चार्जेस टू द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड सही है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड आ जाता है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड होता है सही। विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे जो आर्टिकल अप्लाई होगा वो आर्टिकल 81 होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कमीशन हैज फुल फाइनेंशियल पावर, और कमीशन के पास फुल फाइनेंशियल पावर है कि वो सेक्शन अप्रूव कर सके या फिर हमारे पास जो खर्चा है वो बता सके। लेकिन जो कौमी असम्बली ने बजट अप्रूव किया है उसके दरमियान में तनख्वाह ज़्यादा करनी है, क्या करना है, वो कमीशन के पास इख्तियार है, और वो बाकी पोस्ट वो क्रिएट करना चाहता है तो वो उन्हें भी कर सकता है। अच्छा, जो आर्टिकल 81 मेंशन हुआ है विच रिलेट्स टू द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है उसके बारे में जो बताया गया है ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस। जो मेजर्स हैं फॉर ट्रेनिंग और पब्लिक अवेयरनेस, इसमें क्या आ जाएगा? द कमीशन टेक दीज मेजर्स, कमीशन क्या मेजर लेगा? कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकता है। फॉर इलेक्शन ऑफिशियल, इलेक्शन ऑफिशियल के लिए भी। फ्रॉम कमीशन, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, जुडिशरी सही है। कमीशन के जो ट्रेन मेंबर्स है वो दे सकते हैं, गवर्नमेंट दे सकती है, कॉर्पोरेशन दे सकती है, जुडिशरी दे सकती है, या फिर ये जो मेंबर्स है ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले सकते हैं। एडवाइजेज ऑन प्रमोटिंग नॉलेज ऑफ इलेक्टोरल लॉज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसके अलावा जो कमीशन है वो क्या करेगा? नसीहत करेगा कि अच्छा ये जो इलेक्टोरल लॉज हैं लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में आगाही हो ताकि लोग इनको फॉलो करें, ताकि एक स्मूथ प्रोसीजर हो। कंडक्ट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, मीडिया कैंपेन, इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, मीडिया कैंपेन हो, क्योंकि जितना पब्लिक इन्वॉल्व होगी, जितना पब्लिक अवेयर होगी, इतना सारा कुछ स्मूथ होगा। उसके बाद है ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वोटर इनरोलमेंट पार्टिसिपेशन वुमेन नॉन मुस्लिम डिसेबल्ड ट्रांसजेंडर। और ये जो मेल्स हैं वो तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो फीमेल्स हैं या जो नॉन मुस्लिम्स है या जो डिसेबल्ड है या ट्रांसजेंडर है उनकी भी इंपॉर्टेंस जो है, उनकी भी इनरोलमेंट की इंपॉर्टेंस होती है। तो लोगों को इस बात के बारे में बताना। प्रोसीजर फॉर ऑफ कास्टिंग वोट, अच्छा आप वोट डालेंगे तो कैसे डालेंगे? मेंटेनिंग इलेक्टोरल प्रोसेस इंटेग्रिटी, और वो सारे में आपने एक दूसरे के रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है। एग्जामिन रूल, लॉज एंड रिकमेंडेड अमेंडमेंट्स टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड एलिमिनेट करप्ट प्रैक्टिसेस, और लोगों के बारे में ये आगाही फैलाना कि अच्छा आपने किस तरह से जो है तो प्रॉपर सारा रूल्स को फॉलो करना है ताकि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, करप्शन ना हो, और इसके अलावा अगर किसी अमेंडमेंट वगैरह की ज़रूरत है तो वो अमेंडमेंट की जाए। नेक्स्ट हमारे पास है
Establishment of result management system. Commission sets up a transparent result management system for quick counting, compilation, transmission, publication of results in Gazette and on website. कह रहे कि जो कमीशन है ना वो क्या करेगा, वो एक ट्रांसपेरेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएगा ताकि वोट जल्दी जल्दी गिने जा सके, उनको जल्दी से कंपाइल किया जा सके, फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके और रिजल्ट्स को पब्लिश किया जा सके गजट में भी और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी. प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेंड स्नैपशॉट ऑफ काउंट रिजल्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली इफ कनेक्टिविटी अलाउ टू कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर. कह रहे हैं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, उसकी एक पिक्चर भेज देगा कमीशन या रिटर्निंग ऑफिसर को. और अगर वहाँ पे नेट नहीं चल रहा या वो इश्यूज हैं तो फिर क्या करेगा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो खुद जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ये क्या करेगा, कंपाइल करेगा सारे जो प्रोविजनल रिजल्ट होंगे, अनऑफिशियल रिजल्ट होंगे, उनको एज सुन एज पॉसिबल सेंड टू कमीशन इलेक्ट्रॉनिकली, और फिर क्या करेगा इलेक्ट्रॉनिकली वो कमीशन को भेज देगा. और अगर ये सारे जो रिजल्ट्स हैं ये 2 बजे तक इनकम्प्लीट है तो फिर क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि जो रिजल्ट हैं अगले दिन जो रिजल्ट हैं वो अगले दिन 10 बजे तक जो है वो कंपाइल हो जाए. रिटर्निंग ऑफिसर सेंड स्कैन कॉपीज टू कमीशन, और फिर हर एक जो रिजल्ट होंगे उनकी स्कैन कॉपीज वो कमीशन के पास भेजेगा. प्रोविजनल रिजल्ट की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट यानी कि जो पूरी समरी होगी फाइनल रिजल्ट की, बैलेट पेपर्स और पेपर अकाउंट्स की, वो सब बैलेट पेपर अकाउंट्स वो सब कुछ जो है वो कमीशन को भेज देगा. रिटर्निंग ऑफिसर सेंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू कमीशन वे स्विफ्ट, और इस तरह से जल्दी जल्दी वो ये सारा काम कर देगा या फिर एक प्रॉपर यानी स्विफ्ट सर्विसेज के जरिए से. Kenya Commission publishes result with gender disaggregated turnout data. अब कमीशन रिजल्ट को पब्लिश करेगा जेंडर डिसएग्रीगेटेड टर्नआउट डेटा. जेंडर डिसएग्रीगेटेड टर्नआउट डेटा क्या है, वोटर टर्नआउट डेटा ब्रोकन डाउन बाय जेंडर, के कितने वोटर्स ने वोट दिया, फीमेल्स ने कितना दिया, ट्रांसजेंडर ने कितना दिया, डिसेबल्ड ने कितना दिया, मेल्स ने कितना दिया, और ये कहाँ पब्लिश करेगा, वेबसाइट पर. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्शन प्लान फॉर इलेक्शन. इलेक्शन के लिए एक्शन प्लान क्या होगा. कमीशन प्रिपेयर Action plan for commission. Commission prepares a comprehensive action plan at least 4 months before general election. जनरल इलेक्शन से 4 महीने पहले कमीशन क्या करेगा, एक प्रॉपर कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएगा. उसमें क्या होगा, पहली बात होगी डिलिमिटेशन से ये बाउंड्रीज को वो सेट करेगा, बाउंड्रीज को सेट करेगा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल लॉज यानी कि जो वोटर्स की लिस्ट है उसको रिवाइज करेगा. उसके बाद क्या करेगा, इंडेसमेंट या रजिस्ट्रेशन करेगा पॉलिटिकल पार्टीज के, एलोकेशन करेगा सिंबल की, अपॉइंटमेंट या ट्रेनिंग करेगा इलेक्शन ऑफिशियल्स की, पोलिंग स्टेशन पर पर्सनल की लिस्ट बनाएगा, बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग करवाएगा, और ट्रांसपेरेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाएगा. कोई न्यू टेक्नोलॉजी है तो उसको इंट्रोड्यूस करवाएगा, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की अरेंजमेंट करवाएगा, अपॉइंटमेंट करेगा अपीलेट की. अपीलेट क्या होता है, वो लोग जो कि डील करते हैं अपील्स के साथ, कंप्लेंट्स के साथ. और इसके अलावा क्या करेगा, ट्रिब्यूनल्स बनाएगा यानी स्पेशल कोर्ट्स या जुडिशियल बॉडीज, ताकि वो इलेक्शन के डिस्प्यूट्स को हैंडल कर सकें. इसके अलावा क्या किया जाएगा, इसके अलावा ये होगा कि जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सेट किया जाएगा. एक्शन प्लान सही है कि सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है वो सारा मॉनिटर करने के लिए. कमीशन डज आ पोस्ट इलेक्शन रिव्यू टू फाइंड शॉर्ट कमिंग सजेशन. इसके अलावा इलेक्शन के बाद भी रिव्यू करेगा ताकि जो इश्यूज आए थे, रिव्यू इज इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 16 एंड पब्लिश ऑन वेबसाइट. और ये जो रिव्यू होगा ये नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट में इसको शामिल किया जाएगा सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, और इसको वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा. हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 15. सेक्शन 15 किससे रिलेटेड है, ये कंप्लेंट से रिलेटेड है. कह रहे कि एग्रीव जो कि अनहैप्पी या अनसेटिस्फाइड पर्सन है वो क्या करेंगे, सबमिट करेंगे कंप्लेंट्स कमीशन की तरफ. फिर क्या करेंगे, किसके बारे में करेंगे, कोई सबऑर्डिनेट है या लोअर इन रैंक बंदा है, सही है, उसने कोई गड़बड़ की है, उससे रिलेटेड. पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट ने वायलेट किया है कोड ऑफ कंडक्ट, सही है, जो रूल्स डिसाइड किए गए थे उनको फॉलो नहीं किया. इसके अलावा मैटर्स अदर देन इलेक्शन डिस्प्यूट फॉलिंग अंडर आर्टिकल 225. आर्टिकल 225 के अलावा कि जो बाकी मैटर्स हैं, इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं, उनसे रिलेटेड. और कंप्लेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, कंप्लेंट जो है वो तकरीबन 7 दिनों के अंदर अंदर होनी चाहिए. कितने दिनों के अंदर अंदर, 7 दिनों के अंदर अंदर जो है वो कंप्लेंट होनी चाहिए. उसके बाद कमीशन में रेफर कंप्लेंट फॉर इंक्वायरी. फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसकी इंक्वायरी करवाएगा. कमीशन में पास ऑर्डर पास करेगा इंक्वायरी के बाद, और ये कब होने चाहिए, 30 दिनों के अंदर अंदर होनी चाहिए. एफर्ट्स टू डिसाइड प्री पोलिंग
कंप्लेंट बिफोर पोलिंग डे, और अगर पोलिंग डे से पहले पहले की वहाँ से कोई कंप्लेंट्स हैं तो उनको पोलिंग डे से पहले पहले सॉल्व करना है। कमीशन जो है वो खुद ही ये सारे काम करेगा और कमीशन जो है ऑर्डर को वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करता जाएगा। जो नेक्स्ट है वही सेक्शन 16, और सेक्शन 16 किसके बारे में है? एनुअल रिपोर्ट के बारे में है। कमीशन पब्लिश करेगा एनुअल रिपोर्ट को विद इन 90 डेज ऑफ द ईयर एंड से ये सेंड करेगा फेडरल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, प्रोविंशियल यानी रीजनल गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जो है ले रिपोर्ट, गवर्नमेंट उसकी रिपोर्ट बनाएगी, सही है, इन पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबली विद इन 60 डेज, 60 दिनों के अंदर अंदर कमीशन पब्लिश करेगी रिपोर्ट को वेबसाइट की तरफ। जब वो असेंबली में क्या हो जाएगा? पेश हो जाएगा। फिर आर्टिकल 25 जो यूज हुआ है वो किसके बारे में है? रिलेट्स टू इलेक्शन डिस्प्यूट कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 15 एक्सक्लूड मैटर्स फॉलिंग अंडर दिस आर्टिकल। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये किससे रिलेटेड है? ये है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 17, कमीशन टू डिलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शन टू नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, और साथ में लोकल गवर्नमेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट रूल्स एंड लोकल गवर्नमेंट लॉ कमीशन डिलिमिट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर एवरी ऑफिशियली पब्लिश सेंसस। कह रहे कि जो कमीशन है ये क्या करेगा? उसकी जो बाउंड्रीज हैं कि अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक के लोग इस मेंबर को वोट देंगे, इस कैंडिडेट को वोट देंगे, तो कह रहे कि ये जो वहाँ पे सेंसस होगी, मरदमशुमारी हुई होगी आखिरी, उसके बाद ये इनको डिलिमिट किया जा सकता है। कह रहे कि जो सीट्स हैं नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज में, तो ये कितनी होंगी? तो कह रहे कि जो नेशनल असेंबली की सीट है ये प्रोविंसेस और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को दी जाएंगे। सीट्स जो है वो रिजर्व है वुमेन के लिए और नॉन मुस्लिम्स के लिए पर आर्टिकल 51, जबकि प्रोविंशियल असेंबली के केस में जनरल सीट्स आ जाएंगी और सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम पर आर्टिकल 106। नेशनल असेंबली के लिए आर्टिकल 51 और क्या कहते हैं प्रोविंशियल असेंबली के लिए आर्टिकल 106। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हम कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन किस चीज़ की आप देख रहे हैं? नेशनल असेंबली की। तो कह रहे कि कमीशन डिवाइड करेगा ईच प्रोविंस, हर प्रोविंस को, प्रोविंस क्या है? किसी भी कंट्री का कोई रीजन, इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ये किसके अकॉर्डिंग होगी? जो जनरल सीट से आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग। इस तरह इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगी? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, ये भी आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग। और प्रोविंस क्या होगा? इस सब में प्रोविंस जो है जो वुमेन्स हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? वुमेन की जो रिजर्व सीट है आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग, और प्रोविंस जो है तो वो वुमेन के लिए क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जबकि जो नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीट्स हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? होल कंट्री। कहने के डिलिमिटेशन फॉर प्रोविंशियल असेंबलीज, कमीशन जो है वो डिवाइड करता है प्रोविंस को किसमें? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और जो कि जनरल सीट्स आ जाती हैं आर्टिकल 106 के अकॉर्डिंग। ये डिफरेंस देखना है कि आर्टिकल 51 आ जाता है नेशनल असेंबली के लिए और आर्टिकल 106 आ जाता है प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि प्रोविंस जो है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पर, सही है, किसके लिए? फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम के लिए, दोनों के लिए ही प्रोविंस एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। डिलिमिटेशन फॉर लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की बात की जाए तो कमीशन डज डिलिमिटेशन कंसिडरिंग एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट। पंजाब का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिलिमिटेशन करेगी। आर्टिकल 51 जो यूज़ हुआ है वो क्या है? वो रिलेट्स टू एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द नेशनल असेंबली, यानी कि वुमेन की नेशनल असेंबली में कितनी सीट्स हैं, इस तरह से एलोकेशन से रिलेटेड है। और इसके अंदर क्या होता है कि सीट्स आ जाती है वुमेन और नॉन मुस्लिम्स की, और आर्टिकल 106 जो है ये सीट्स से रिलेटेड आ जाता है कि कितनी रिजर्व सीट हैं किसकी? प्रोविंशियल असेंबली में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 20। जो सेक्शन नंबर 20 है ये रिलेटेड है किससे? ये रिलेटेड है प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन। ये जो डिलिमिटेशन करेंगे ये किसके अकॉर्डिंग करेंगे? तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर जनरल सीट आर डिलिमिटेड। तो ये क्या करेंगे कि आमतौर पर किसको देखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को देखेंगे, जियोग्राफिकली कंपैक्ट एरियाज, फिजिकल फीचर को, एग्जिस्टिंग एडमिन यूनिट बाउंड्रीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, पब्लिक कन्वीनियंस और होमोजेनिटी इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और स्पेशल कंसिडरेशन आ जाती हैं इसमें कि जो खैबर पख्तूनख्वा ट्राइबल एरिया की डिलिमिटेशन है वो स्पेसिफाई फॉर 2019 इलेक्शन, बाद में इसको निकाल दिया था। पॉपुलेशन वेरिएशन इन कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड नॉट एक्सीड 10%, लेकिन एक्सेप्शंस हो सकती हैं और कमीशन जो है रिकॉर्ड करेगा रीजन को अगर वो 10 लिमिट को एक्सीड करेंगी। सेक्शन नंबर 21 है रिपोर्ट ऑफ कमीशन। रिपोर्ट ऑफ कमीशन सही है एंड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो क्या कह रहा है? कह रहे कि प्रोसेस फॉर डिलिमिटेशन
नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपोर्ट ऑफ कमीशन एंड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। प्रोसेस फॉर डिलिमिटेशन रिपोर्ट कमीशन में रिसीव रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट और सबमिशन ऑफ व्यूज। कह रहे कि अब ये जो डिलिमिटेशन है इससे रिलेटेड कंप्लेंट्स वगैरह आती है, कमीशन क्या करेगा, वो रिप्रेजेंटेशन रिसीव करेगा। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि स्टेटमेंट्स या सबमिशन स्टेटमेंट्स होती हैं, सही है, और उनमें क्या मेंशन किया होता है कि अच्छा किसका क्या नजरिया है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर वो क्या करेगा, होल्ड करेगा इंक्वायरी, सही है। उसके बाद गवाहों को इकट्ठे करेगा, सही है। उसके बाद क्या करेगा, पहले प्रीलिमिनरी रिपोर्ट यानी इनिशियल रिपोर्ट, सही है। और ये जो इनिशियल रिपोर्ट होगी ये वेबसाइट पे नहीं होगी बल्कि गजट पे होगी। गजट क्या होता है, ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन। उसके बाद कमीशन क्या करेगा, वो इनवाइट करेगा रिप्रेजेंटेशंस को यानी कि व्यूज़ को, यानी अब प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो है गजट में पब्लिश हो गई है, तो 30 दिनों के अंदर अंदर जो है तो नए लोग जो आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे उनको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा कि वोटर्स जो हैं वो भी एलिजिबल होंगे कि वो जो है अपनी प्रेजेंटेशन कर सके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करेगा, कमीशन जो है वो इन रिप्रेजेंटेशंस को कंसिडर करेगा। कमीशन इन रिप्रेजेंटेशंस को कंसिडर करेगा, सही है। और फिर उसके बाद अगर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है अमेंडमेंट करेगा और फिर फाइनल रिपोर्ट को पब्लिश करेगा। और उसमें जो है तो ये फाइनल रिपोर्ट होगी, ये गजट पे भी होगी और वेबसाइट पे भी होगी। और ये जो रिप्रेजेंटेशन एंड होगी उसके 30 दिनों के अंदर अंदर ये पब्लिश करेगा वेबसाइट पर भी और गजट में भी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो सेक्शन 22। ये क्या है, पावर ऑफ कमीशन टू मेक अमेंडमेंट अल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन इन द फाइनल लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कि कमीशन के पास जो पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सके, चेंज कर सके या फिर मॉडिफिकेशन कर सके फाइनल लिस्ट को। तो कह रहा है कि कमीशन कैन मेक अमेंडमेंट्स, कमीशन फाइनल लिस्ट के अंदर भी अमेंडमेंट कर सकता है, सही है। और इसके अलावा एट एनी टाइम और किसी भी वक्त कर सकता है, लेकिन 4 महीने पहले बिफोर इलेक्शन प्रोग्राम नोटिफिकेशन, सही है। और क्या करेगा, फॉर रिकॉर्डेड रीजंस कमीशन क्या करेगा, प्रपोज चेंजेस को, सही है, रीजंस देगा साथ में और जस्टिफिकेशन देगा और गजट में भी लगाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी और इनवाइट्स एंड हेयर रिप्रेजेंटेशंस, सही है। तो बाकी अगर लोगों को कोई इश्यूज हैं तो फाइनल डिसीजन से पहले पहले वो क्या करेगा, उनकी सारी इश्यूज को सुनेगा। तो हम लोगों ने इलेक्शन एक्ट 2017 का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर दिया है और इंशाल्लाह जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो यूट्यूब चैनल पर इंशाल्लाह अपडेट होते जाएंगे और प्लेलिस्ट में सेव कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।